हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक एनिमल किंगडम है और हमने लास्ट वीडियोस में प्लांट किंगडम को फिनिश किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम को पढ़ना। तो हम जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है ये इसमें सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ठीक, तो ये हमें ध्यान में देना है कि एनिमल किंगडम में सब मल्टी सेलुलर हैं और इसमें हर एक एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, उसे अलग अलग फाइलम में इंक्लूड किया गया है। तो कुछ उनमें सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पे इन सबको क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो फीचर्स क्या हैं, कि किस बेसिस पे हर एक एनिमल को अलग अलग फाइला में रखा गया है। तो वह आपका क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों के बेसिस पे हर एक एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, उसे अलग अलग फाइला में रखा गया है। तो ये हमें ध्यान में देना है कि किन चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, 1 मिनट, या अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी चीज़ों के बेसिस पे सबको क्लासिफाई किया गया है, उन्हें अलग अलग फाइला में रखा गया है। तो क्या बस इतना ही ज़रूरी है? और भी चीज़ें हैं, एक डीप स्ट्रक्चर है सबका कि जिसके बेसिस पे सबको अलग अलग फाइला में रखा गया है। सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ सब में देखी गई हैं। आइए आगे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैंने कहा कि एनिमल किंगडम में सभी मल्टी सेलुलर हैं, तो ये हमें ध्यान में देना है। स्पॉन्जेस की बात करें, स्पॉन्जेस की अगर बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हम जानते हैं कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, ये पूरा एक सिस्टम होता है बॉडी के बनने का। तो स्पॉन्जेस जो हैं ये सबसे पुराने हैं, सबसे प्रिमिटिव हैं, जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये हमें ध्यान में देना है। इनमें टिश्यूज, ऑर्गन कुछ भी नहीं, बस सेल पाए जाते हैं, उन्हीं से इनका पूरा प्रोसेस चलता है। ये हमें ध्यान में देना है। और अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, सिलेंट्रेट्स, ठीक, सिलेंट्रेट्स इनका क्या होता है, ये थोड़े से उनसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक, मतलब कि वो सेल्स जो फंक्शन में एक जैसे हैं, जो एक जैसा फंक्शन करते हैं, उन सेल का इकट्ठा होकर के वो सेल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये टिश्यूज़ हैं कि सिलेंट्रेट जो है इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, किससे, स्पॉन्जेस से थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। आगे देखते हैं कि ऑर्गन लेवल किस में पाया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्स है, कुछ हायर एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है कि टिश्यूज़, ढेर सारे टिश्यूज़ मिल करके एक किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो वो आपके प्लेटीहेल्मिन्स में पाया जाता है। और क्या है कि जब ढेर सारे ऑर्गन मिल करके एक पूरा फंक्शनिंग बॉडी बनाते हैं तो आपका एनालिड हो गया, आर्थ्रोपोड हो गए, मोलस्क हो गए। ठीक, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन, ये हमें ध्यान में देना है। आगे है कि एनिमल्स लाइक एनालिड, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, और भी है एग्जाम्पल में देखते हैं सबको। इकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स, ये सब हैं। ठीक, कि इकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल system, and each system concerned with a specific physiological function, and this pattern is called organ system level of organization। ये होता है। an organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexities for जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो भी अलग टाइप का होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देखिए लिखा गया यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्स हैज़ ओनली वन ओपनिंग। जैसे एक सिंगल ओपनिंग होगी, उसी से फूड इंटर करेगा और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो एक्सक्रीट करेंगे, तो वो आपका प्लेटीहेल्मिन्स में पाया जाएगा। ठीक,
कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है, हम ह्यूमंस में, एनिमल्स में, सब में देखते हैं डबल ओपनिंग, लेकिन यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ और एनस दोनों का काम करता है। अब देखते हैं, इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेशन बोला जाता है। जिनमें सिंगल ओपनिंग है वो इनकम्प्लीट है, और जिसमें 2 ओपनिंग है वो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, की कंप्लीट क्या है जिसमें डबल ओपनिंग हो, और इनकम्प्लीट क्या है जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, उसी के थ्रू दोनों प्रोसेस हो। ओके। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जा रहे हैं। तो दोनों को देखते हैं कि क्या है। जैसे अगर हम ह्यूमन को अगर देखते हुए बात करें कि उनमें सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, किडनी है, सारी चीज़ें अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, ठीक, तो क्या हो रहा है, इनमें बोला जा रहा है ओपन टाइप। तो अगर डायरेक्टली ब्लड फ्लो करे हार्ट से, और सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक, ये आपका 1 मिनट लीवर, ठीक, फिर आपका स्टमक, फिर इधर आपके किडनी, ऐसे समझ लीजिए आपकी बॉडी, उसके अंदर आपके पूरे, इधर आपका हार्ट, ठीक, आपकी बॉडी, उसके अंदर पूरे आपके ऑर्गन भरे हैं। अब हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो वो डायरेक्टली इन सब ऑर्गन से ऐसे बात हो, ये सब मतलब इनके ऊपर ऐसे बारिश हो ब्लड की, ठीक है। कोई वेसल्स नहीं है कि किसी वेसल्स के थ्रू या फिर किसी कैपिलरीज के थ्रू, वेंस के थ्रू ब्लड का फ्लो हो रहा है, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है और इन सारे ऑर्गन के ऊपर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। तो इस टाइप का जो इसे बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, कि यहाँ पर किसी एक बंद कैपिलरीज के अंदर ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, ब्लड जो है वो पूरे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली, सब इसे कहते हैं कि हम पानी में कूद जाएं, हम उनके पानी के अंदर हम सब आ गए, उसी तरीके से ब्लड के अंदर ये सब ऑर्गन जो हैं वो रहते हैं। उस टाइप का जब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे बोलते हैं ओपन टाइप, ठीक, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओके, तो ये होता है आपका ओपन टाइप। तो यहाँ पे तो जो मैंने जो ऑर्गन्स बनाए हैं, खैर ऐसा तो नहीं होता, ये तो हम जो लार्ज एनिमल्स हैं उन सब में पाया जाता है। तो ओपन टाइप जो है वो काफ़ी छोटे जो एनिमल्स हैं उन सब में पाया जाता है ओपन टाइप। क्लोज टाइप क्या है, जब यही ब्लड जो कि जब हार्ट से ब्लड फ्लो करे तो वो डायरेक्टली ऐसे पूरे कैविटी में फ्लो ना करे, वो किसी वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज के थ्रू जब फ्लो करे और फिर उसके बाद वो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाए, तो वो आपका क्लोज टाइप हो जाएगा। क्या है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक, वो आपका क्या है, क्लोज टाइप है। तो यहाँ पर डायमीटर की भी बात की गई है कि यहाँ पे आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, तो सबका डायमीटर अलग अलग होता है। सबसे बड़ा आपका आर्टरीज है, वेन है, देन आपकी कैपिलरीज हैं, बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, ठीक, उनके थ्रू ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन के अंदर इंटर कर रहा है और फिर वहाँ से फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका स्टमक कुछ इस टाइप का, पूरा प्रॉपर तो बना नहीं, ठीक। तो अगर ये पूरा बॉडी, यहाँ पर हार्ट है आपका और किसी कैपिलर आर्टरीज के थ्रू ब्लड ऐसे स्टमक में इंटर करें, ठीक, फिर जो प्रोसेस हुआ कि वहाँ से जो भी ऑक्सीजन लेना हुआ, जो भी यहाँ पे काम हुआ, ठीक, उसके बाद यहाँ से दूसरे वेन के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड है वो वहाँ से बाहर निकल रहा है, फिर हार्ट में जाएगा, पंप होगा। तो ये क्या है, ये अंदर हो रहा है, ये क्लोज टाइप का सिस्टम है कि डायरेक्टली नहीं हो रहा है, यहाँ से भी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आ रहा है, फिर यहाँ से भी कैपिलरीज के थ्रू पास हो रहा है और जो ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक। तो ये है क्लोज टाइप का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री क्या है,
स्पॉन्जेस में बोला गया है कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पॉन्जेस जो हैं ये एसिमेट्रिकल हैं। क्यों? एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम किसी ऐसे, सपोज इट इज़ एनी एनिमल, कुछ भी ऐसे ये एनिमल है, थोड़ा सा हाइड्रा बन सकता था लेकिन बन नहीं पाया। ठीक, तो यहाँ पर एसिमेट्री कैसे होगा कि कोई भी यहाँ से हम कट करें, कोई भी सेंटर, सपोज इसका ये सेंटर है, यहाँ से हम कोई भी ऐसे कट कर रहे हैं तो इसे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर पाए। सेंटर से होते हुए कोई भी लाइन जाए लेकिन वो उसे डबल सेम पार्ट में डिवाइड ना कर पाए। यहाँ पे बोला गया है द प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, कि बॉडी के सेंटर से कोई आप कट करें, कोई लाइन लेकर जाएं जो कि एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। ठीक, तो वो आपका एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल में कि जब सेंटर से बॉडी को कट किया जाए और वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड ना हो पाए, दैट इज़ एसिमेट्रिकल, जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें, डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, जो कि सिलंट्रेट में, टिनोफोर में एंड इकाइनोडर्म में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम बॉडी के सेंटर से कोई भी कट करें, आप ये देखिए, इसमें आप समझेंगे कि बॉडी के सेंटर से हम कोई भी कट करें, ये इसका सेंटर पॉइंट, अगर आप इसे इसके सेंटर से कहीं पे भी कोई कट करते हैं तो इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसका सेंटर, एक ये सीधी लाइन गई, दो इक्वल में किया, फिर इसका एक ऐसे कट गया, आप ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, दो इक्वल हाफ में ये हमेशा कटेगा। सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाएगी तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ये होता है रेडियल सिमेट्री। अब देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है। बाइलेटरल सिमेट्री, आप खुद को, ह्यूमन बॉडी को आप ध्यान में रख के देखिए बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ठीक, तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। तो आपका बाइलेटरल सिमेट्री होगा कि आप किसी भी लाइन से लेकर जाएंगे तो तब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक, ह्यूमन, अच्छा तो नहीं बन रहा ह्यूमन, कोशिश करते हैं। ये पूरी सपोज ह्यूमन बॉडी, आप इसे, ये सेंटर सर से काट के देखिए, सपोज कीजिए, तो क्या यहाँ से आप किसी भी एंगल से सेंटर से कोई भी लाइन पास करेंगे तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब आप ऐसे कट करेंगे, एक लाइन मतलब एक बैक साइड से पास हो और एक फ्रंट साइड से पास हो, ठीक, तब आपका जो बॉडी है, तब ऐसे यहाँ पे आपका सेंटर ऐसे जब कट होगा तब तो वो दो इक्वल पार्ट में कट होगा। ठीक, तो आपको दोनों साइड सेम ऑर्गन दिखेंगे, लेकिन सब सेंटर है तो यहाँ से आप कोई भी लाइन ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं, तब आपको सेम स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, तब आपको आइडेंटिकल पार्ट नहीं देखने को मिलेंगे। एक फिक्स लाइन है सेंटर से, वहीं से आप कट करेंगे तभी आपको दो इक्वल पार्ट दिखेंगे। ठीक, कट करने पे, तो वो आपका बाइलेटरल सिमेट्री होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं सबके एग्जांपल्स क्या हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है। रेडियल सिमेट्री का क्या है, टिनोफोर हैं और सिलेंट्रेट हैं, टिनोफोर इकाइनोडर्म्स। और एसिमेट्री में क्या है, एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस। ठीक, एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस। अब आगे देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। ठीक, तो ये जर्म लेयर है, जर्म लेयर के बेसिस पे भी एनिमल को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जब दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो, ठीक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये जर्मिनल लेयर हैं,
तो जब यही दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो तो वो आपका डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये जर्मिनल लेयर क्या है थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि जब एक न्यूली बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जब कोई एक नया बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर मेनली 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इन्हीं से बॉडी का पूरा फॉर्मेशन होता है, इन्हीं से जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, कुछ ऑर्गन है जैसे कि मीजोडर्म, ये हम आगे देखेंगे, मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही ये तीनों जर्मिनल लेयर जो हैं कुछ न कुछ बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। तो ऐसे तो हम अगर ह्यूमन को देखें तो इनमें तो तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बस यही 2 लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। आप ए वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये है डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्टोडर्म किसे शो किया गया है, इस ब्लू वाले को एक्टोडर्म शो किया गया है। एंडोडर्म क्या है, ये ब्लैक वाला पोर्शन एंडोडर्म है, और ये रेड कलर का मीजोग्लिया, ठीक। तो मीजोग्लिया क्या है, जो मीजोडर्म है वही कुछ फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया, ठीक। मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होता, मीजोडर्म काफ़ी उसका इनिशियल फेज आप कह सकते हैं, दैट इज मीजोग्लिया जो प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने देखा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 जर्मिनल लेयर हैं जो प्रेजेंट हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम देखें तो मैंने कहा कि 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जब तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी तो वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी हम इमेज देख लेते हैं कि ये देखिए, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। आप सबसे इंटरनली देखिए जो ब्लैक कलर का है वो आपका एंडोडर्म है, ठीक, एंडोडर्म है। फिर ये जो यहाँ पे रेड कलर के हैं ये मीजोडर्म है, और जो सबसे बाहरी है दैट इज एक्टोडर्म। तो जिसमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हो, 3 ऐसी लेयर जो मिलकर के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करें, तो वो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी हो जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऐसी 2 जर्मिनल लेयर जिनमें बस 2, वो एनिमल्स जिनके बॉडी के फॉर्मेशन टाइम में बस 2 ही जर्मिनल लेयर मिलकर के उनके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन की हो, तो वो आपका डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब आगे देखते हैं क्या है सीलोम। तो ये जब भी जो मैं बता रही हूँ कि सिमेट्री के बेसिस पे, जर्मिनल लेयर के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे ही सभी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग फाइलम में उन्हें इंक्लूड किया गया है। तो ये सब बेसिस है कि हम देख रहे हैं ना कि किस में किस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो वैसे ही अब आगे है सीलोम कि किस में किस टाइप का सीलोम। सीलोम मतलब होता है कैविटी, सीलोम मतलब कैविटी होता है, ठीक। तो देखते हैं कि सब में किस टाइप का कैविटी पाया जाता है, कैविटी की बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। सो आप समझ रहे हैं कि बॉडी वॉल और गट वॉल क्या है। मैं बनाती हूँ यहाँ पे कि फिर से एक ह्यूमन बॉडी, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, इतने स्ट्रक्चर को बस हम ध्यान में देंगे जिसको मैंने ऐसे बॉक्स किया हुआ है, ठीक। तो बोला जा रहा है कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल, तो ये तो हमारा बॉडी का लेयर है ना, बॉडी वॉल है, ठीक, इतना हमारा बॉडी वॉल है, ये इतना। और गट वॉल क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ से हमारा ऐसे कि ओसोफेगस है, यहाँ से माउथ कैविटी है, ये सब, ये माउथ कैविटी है, यहाँ से ये लाइनिंग आई हुई है। तो ये क्या है, ये गट वॉल है, ठीक, ये गट वॉल है, और ये आउटर वाला बॉडी वॉल है। मैं दोनों को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, मोटा कर देती हूँ, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो ये आपका बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल, और ये अंदर वाला गट वॉल है, ठीक। तो इन आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कैविटी है, ये कैविटी है और ये कैविटी है, इसे ही सीलोम बोला जाता है। यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया जो बीच में है, और ये आपका बॉडी वॉल है।
दोनों साइड जो मैंने डार्क किया हुआ है, तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कैविटी है, ठीक, जिसे मैंने सी लिखा हुआ है, कैविटी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी जो प्रेजेंट है उसे बोला जा रहा है सीलोम। अब देखते हैं कि सीलोम के बारे में क्या बात बोला जा रहा है। द बॉडी वॉल विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ठीक, वो बॉडी वॉल जो सीलोम से उसकी लाइनिंग हो, जिसके ऊपर सीलोम का लेयर हो, वो आपका सीलोमेट हो जाएंगे। वैसे एनिमल, तो फिर से मैं वो बॉक्स बनाती हूँ, बस बॉक्स ही बनाती हूँ कि ऐसे लाइन आई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी, और यहाँ पर ये बॉडी वॉल है, ये दोनों साइड, बीच में कैविटी है, और ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि जब दोनों में क्या हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी वॉल, दोनों में मीजोडर्म की लाइनिंग हो, तो एक ये मीजोडर्म की लाइनिंग यहाँ पर, और ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग ऐसे ऐसे, ठीक, और ये बीच में कैविटी, तब तो आपके वो एनिमल सीलोमेट कहलाएंगे जिनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, मतलब अंदर लाइनिंग हो मीजोडर्म की, दैट इज सीलोमेट एनिमल्स। अब ए सीलोमेट एनिमल क्या है, सॉरी पहले सीडोसीलोमेट है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि सीलोमेट एनिमल का एग्जाम्पल क्या क्या है। यहाँ पे दिया गया है सीलोमेट कौन कौन से हैं आपके, एनलिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, सेमीकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये आपके सीलोमेट के हैं कि इनके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है एंड दैट इज लाइन बाय मेसोडर्म। ये ऐसे हैं, सीलोमेट हैं। अब हम ए सीलोमेट को देखते हैं। द बॉडी दैट इज नॉट लाइन्ड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचड इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये तो सीलोमेट का था, ऐसे मैंने जो बताया कि यहाँ पर ये देखिए जो वाइट कलर का है इसे बोला गया है सीलोम। ये कैविटी, मैंने आपको यही दिखाया था कि बीच में कैविटी है, और ये वाला जो कुछ ऑरेंज टाइप का है, और ये वाला, ये है मेसोडर्म का लेयर जो कि अंदर से दोनों को लाइन किया गया है, कवर किया गया है, तो वो आपके सीलोमेट हो गए। सीडोसीलोम में क्या बोला जा रहा है कि इनमें कैविटी तो प्रेजेंट होती है, कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन मेसोडर्म जो है वो लेयर जो है वो पाउचेस के फॉर्म में ऐसे ही स्कैटर्ड, ऐसे फैला है, सभी जगह छिटका हुआ है, उस तरीके से पाया जा रहा है। लाइन नहीं, ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सीलोमेट में कि लाइनिंग है, दोनों में लाइनिंग है, लेकिन सीडोसीलोमेट में लाइनिंग नहीं है, तो वो आपके क्या हो गए, कैविटी है बट देयर इज नॉट मेसोडर्म। मेसोडर्म इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, तो वो आपके सीडोसीलोमेट हो गए। उसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथ। अब हम बात करें किसका, ए सीलोमेट का, कि जिनके बॉडी में कैविटी अपसेंट हो, कैविटी पाया ही ना जाए, तो वो आपके प्लैटी हेलमिन्स हो गए, जैसे कि सी वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा कि इस एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक, ब्लैक कलर वाला एंडोडर्म है, अभी हमने पिछले वाले में देखा था ब्लू वाला एक्टोडर्म है, और ये अंदर का जो ब्लैक वाला है ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कैविटी पाया जा रहा है वाइट कलर का सीलोम जो शो किया गया है, लेकिन यही ए सीलोमेट में नहीं होता है। आप देख रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो दोनों आपस में लगे हुए हैं, इनके बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो आपके ए सीलोमेट है, और ए सीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लैटी हेलमिन्स। ठीक, हमने इसे देख लिया कि सीलोमेट में क्या कौन से एग्जाम्पल हैं, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमीकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। सीडोसीलोमेट का बस एक एग्जाम्पल है, दैट इज एस्के हेलमिंथ, और ए सीलोमेट में आपका प्लैटी हेलमिन्स है। हमने दोनों को देख लिया, ये है सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और ए सीलोमेट। सीलोमेट में कैविटी है, और कैविटी जो है बॉडी वॉल और गट वॉल मेसोडर्म से लाइन किया गया है। सीडोसीलोमेट में कैविटी है, लेकिन जो मेसोडर्मल लेयर है वो पाउचेस के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ए सीलोमेट में कैविटी अपसेंट है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे चलते हैं, सेगमेंटेशन की बात करें अगर, ठीक, तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। जैसे कि हमने अर्थवॉर्म को देखा है कि उनका बॉडी क्या है, हमें सेगमेंट में देखने को मिलता है कि अर्थवॉर्म आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे उनके ऊपर ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं कि वो जब मूव करते हैं तो इन्हीं सेगमेंट्स के थ्रू वो मूव करते हैं। तो ये आपको बोला गया है कि जिसमें सेगमेंट जो हो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरे बॉडी को डिवाइड किए रहें। ठीक, तो आपका अर्थवॉर्म सेगमेंटेशन के बेसिस पे, और ऐसे
सेगमेंटेशन को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेनन को बोला जाता है, फिनोमेनन को मेटामेरिज्म बोला जाता है। तो ये हमें ध्यान में देना है कि सेगमेंटेशन में अर्थवर्म है और फिनोमेनन जो है इसे मेटामेरिज्म बोला जाता है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म जो लेयर है उससे बना है। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया ना कि 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से बना है। जो मैं कह रही थी कि तीनों जो लेयर हैं, जर्मिनल लेयर हैं, वो मिल करके एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, जब एक न्यूली बॉडी का फॉर्मेशन होता है, नया फॉर्मेशन होता है, जब किसी बच्चे का, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो तीनों लेयर मिल करके कुछ ना कुछ बॉडी ऑर्गन बनाती हैं। तो ऐसे ही जो मेसोडर्म है वो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। और नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल साइड में पाया जाता है। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। जिनके डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो आपके कॉर्डेट हो जाएंगे। जिनमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है वो आपके नॉन कॉर्डेट्स हो जाएंगे। ठीक, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो डिवीज़न किया गया है, सबको बांटा गया, वो क्या है? नोटोकॉर्ड है। जब प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड तो आपके कॉर्डेट हो जाएंगे। अब जब नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा तो आपके नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। और नॉन कॉर्डेट में आपके पोरीफेरा और इकाइनोडर्म, और इन सबको पोरीफेरा, इकाइनोडर्म को छोड़ करके बाकी सब कॉर्डेट हैं। ठीक, पोरीफेरा, इकाइनोडर्म को छोड़ करके बाकी सब कॉर्डेट हैं, क्योंकि पोरीफेरा, इकाइनोडर्म क्या है? आपके नॉन कॉर्डेट हैं। इनमें कोई रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अब हम अगर आगे देखें तो ये पूरे फीचर्स जो हैं अब ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू होता है। आप देखिए कि यहाँ से मेन जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का वो शुरू होता है। एनिमल को पूरे 11 फाइलम हैं, जिसमें इन सब जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको रखा गया है। तो ये पूरे फाइलम हैं, हम देखते हैं 11 फाइलम हैं। अब देखिए क्या क्या है? पोरीफेरा, शिलंट्रेट, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये 11 फाइलम है। इन्हीं 11 फाइलम में सभी एनिमल्स को रखा गया है। और मैंने कहा कि सभी एनिमल जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक, लेकिन उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा अलग अलग है। जैसे कि मैंने कहा कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और कुछ हैं जो थोड़े से उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो आपके टिश्यू लेवल हैं, देन ऑर्गन लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या, किन किन चीज़ों के बेसिस पे सबको अलग अलग फाइला में रखा गया है। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे है, सेगमेंटेशन है, आपका सीलोम है। ठीक, और जर्मिनल लेयर जो कि डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर सिमेट्री के बेसिस पे है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इतनी चीज़ों के बेसिस पे, इतने फीचर्स जो हैं, इन सब के बेसिस पे सभी एनिमल्स को अलग अलग फाइला में रखा गया है। अब आगे हम हर एक फाइला के बारे में इंडिविजुअली हर एक फाइला को लेंगे और उसके बारे में एक डीप नॉलेज लेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में कि हर एक फाइला में कितने एनिमल्स हैं, उनका क्या पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सिस्टम है, हर एक चीज़ को हम डीपली देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक पूरा सिंपल सा एक जनरल नॉलेज है कि किसके बेसिस पे सभी एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में इंक्लूड किया गया है। अब आगे हम हर एक फाइलम को लेकर के बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा, जो भी आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज दिस हार्ड वर्क इज़ ओनली जस्ट फॉर यू, बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की खातिर है, आप लोगों के लिए है। और जैसा भी आप लोग को लग रहा है पढ़ के ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पहला फाइलम है उसे लेकर के आएंगे और उस पर डिटेल में बातें